नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद, पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। ज़रा नवाजी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हकीम साहब का खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों तक पहुँचे, एक छोटा सा किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है कि 3 लोग रहा करते थे। उनमें से एक जो था वो कोढ़ी था, दूसरा गंजा था, तीसरा अंधा था। अल्लाह ताला ने सोचा कि इनकी आजमाइश ली जाए, इम्तिहान में डाला जाए। फ़रिश्ते को इंसानी रूप में, इंसानी भेस में भेजा। सबसे पहले वो फ़रिश्ता इंसानी रूप में कोढ़ी के पास आया और कहा, तुझे क्या पसंद है? तो उसने कहा कि मुझे अच्छी खाल, चमकती हुई रंगत पसंद है। ये लोग जो मुझसे घिन खाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी अल्लाह ताला एक चमकती हुई खाल, खूबसूरत रंगत दे दे, लोग मुझसे मोहब्बत करें, मेरे पास उठे बैठें, मुझे अपनी महफ़िलों में जगह दें। तो फ़रिश्ते ने कहा कि ऐसा ही होगा, और उसके बाद वाकई उसकी रंगत अच्छी हो गई, उसकी खाल ठीक हो गई, पूरी तौर पर सेहतियाब हो गया। फिर पूछा, तुझे माल कौन सा पसंद है? उसने कहा कि मुझे ऊँट बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ़रिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक गाभन ऊँटनी उसे दी और कहा कि जा, तुझे अल्लाह बरकत दे। उसके बाद दूसरे शख्स के पास पहुंचा जो गंजा था। उसे कहा कि तुझे क्या पसंद है? उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सर पे भी चमकते हुए घने बाल निकल आए, मैं भी खूबसूरत लगूँ। तो फ़रिश्ते ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, और अल्लाह के हुक्म से वाकई उसके सर पे बाल नमूदार हो गए और बहुत अच्छे घने चमकीले बाल नमूदार हुए। फिर पूछा, तुझे माल कौन सा पसंद है? उसने कहा, मुझे गाय बहुत अच्छी लगती है। तो अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्ते ने एक गाय, एक हामिला गाय जो है वो उसे दी और कहा कि जा, अल्लाह ताला तुझे बरकत दे। फिर वो पहुंचा अंधे के पास और कहा कि तुझे क्या चाहिए, क्या पसंद है? उसने कहा कि भाई, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें चाहिए होती हैं, मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ, दुनिया की रंगीनियाँ देखना चाहता हूँ। तो फ़रिश्ते ने जो है वो उसकी आंखों पर हाथ फेरा और उसकी बीनाई लौट आई। वो देखने लगा, बहुत खुश हुआ। फिर कहा कि तुझे क्या पसंद है? उसने कहा कि मुझे बकरियाँ अच्छी लगती हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्ते ने एक गाभन बकरी उसे दी और कहा कि जा, अल्लाह ताला तुझे बरकत दे। कुछ दिनों के बाद वो फिर आया और कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, बहुत परेशान हाल हूँ, मेरे पास कोई ज़्यादा राह नहीं है। सबसे पहले कोढ़ी के पास आया और अपनी परेशानी, अपनी मजबूरी बताई और कहा कि मुझे एक ऊँट दे दो ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। तो उसने कहा कि मैं तुझे ऊँट क्यों दूँ, ये तो मेरा माल है। तो उसने कहा कि तू भूल गया कि तुझे अल्लाह ने जो है वो तुझे सेहत दी और तंदुरुस्ती दी, तू तो कोढ़ी था, और फिर ये जो ऊँट है आज तेरे पास इतने सारे, ये भी अल्लाह ताला के फजल से। उसने कहा कि नहीं, ये सब मेरा कमाया हुआ है, मेरे बाप दादा की जायदाद है, मुझे विरासत में मिला। फरिश्ते ने, जो इंसानी रूप में था, कहा कि जा, तू जैसा पहले था वैसे ही हो जा। और वाकई वो दोबारा अपनी पहली हालत में लौट आया और एक ऐसी बीमारी फैली कि उसके तमाम ऊँट मर गए। फिर वो पहुंचा दूसरे शख्स के पास जो गंजा था और उससे कहा, मुसाफिर हूँ, परेशान हाल हूँ, मुझे एक गाय चाहिए ताकि मैं जो है वो उसका दूध इस्तेमाल कर सकूँ और अपने मसरफ़ में ले सकूँ उसे। तो उसने कहा कि मैं तुझे क्यों दूँ, ये तो मेरी है। तो उसने कहा, तू भूल गया, तेरे सर पे बाल नहीं थे, तू गंजा था और तेरे पास कोई मालो असबाब भी नहीं थे, ये सब अल्लाह ताला की इनायत है। उसने भी वही पहले शख्स की तरह कहा कि नहीं, ये मेरे अपने हाथों का कमाया हुआ है, मेरी मेहनत मजदूरी का जो है ये नतीजा है, तो मैं तुझे नहीं दूंगा। फरिश्ते ने फिर, जो इंसानी भेस में था, फिर वो यही कहा कि जा, तू जैसा पहले था वैसे ही हो जा। वो आपस गंजा हो गया और इत्तेफाक से एक ऐसी बीमारी फैली कि उसकी तमाम गायें मर गई। तीसरे शख्स के पास पहुंचा जो अंधा था और उससे अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी बयान की कि मैं परेशान हाल हूँ और मेरे पास मंजिल तक पहुँचने के लिए ना कोई ज़्यादा राह है, ना मेरे पास कोई ख़र्च है, तो कुछ अल्लाह ने जो तुझे दिया है उसमें से मुझे भी दे दे। तो उस अंधे इंसान ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर तुझे दूंगा। मैं जो है नाबीना था, अल्लाह के फजल से मेरी बीनाई लौट आई। मैं गरीब था, आज देखो कि यहाँ से वहाँ तक जितनी बकरियाँ हैं ये सब अल्लाह की अता करता है। तो मेरे भाई, तुझे जो चाहिए, जहाँ तक तेरी नज़र जाए और तू ले जा सकता है, इनमें से ले जा। फरिश्ते ने कहा कि तेरा इम्तिहान, तेरी आजमाइश मकसूद थी, तो जा, अल्लाह ताला तुझे बरकत दे, खूब खैर बरकत दे। और उसके बाद वो उसे दुआ देता हुआ चला गया। तो हम ये देखते हैं कि जो इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे खूब और बढ़ा कर देता है, और जो नाशुक्री करता है तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब भी बहुत शदीद है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे सुबह आँख खुलती है, हम बेदार होते हैं, तो हमारा पहला जो अमल है वो इसी बात पे होना चाहिए, अल्लाह के हम्द व सना के बाद हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें और ज़िंदगी दी, एक नई सुबह हमारी ज़िंदगी में आई, सेहत व आफ़ियत के साथ आई,
خیر و برکت کے ساتھ آئی، اور یہ جو پورا دن آگے گزر رہا ہے اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر کی، سلامتی کی، برکت کی اور خوشحالی کی دعا کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اب چلتے ہیں حکیم صاحب کے پاس اور ان کا تازہ کلام آپ سب کی خدمت میں۔ وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا کے نام پہ دینا ہے دراصل لینا، خدا کے نام پہ دینا ہے دراصل لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا۔ کیا تو بات ہے، بالکل عروج پہ رکنے کے لیے ان سب باتوں کو، اپنا ماضی کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ شاید آپ یا میرے ویور سوچتے ہوں گے کیوں ہر وقت گزشتہ دنوں کا ذکر کرتا ہوں، روتا ہوں، لیکن بہت ضروری ہے اپنی اوقات روزانہ یاد کرنا۔ بے شک۔ غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد حکیم صاحب، عنایت۔ کیے ہیں مجھ پہ جو تو نے کرم کی شان میں کہہ دوں، کیے ہیں مجھ پہ جو تو نے کرم کی شان میں کہہ دوں، میں کچھ الفاظ اب تو تیرے غم کی شان میں کہہ دوں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ کیے ہیں مجھ پہ جو تو نے کرم کی شان میں کہہ دوں، میں کچھ الفاظ اب تو تیرے غم کی شان میں کہہ دوں۔ کیا کہنے ہیں۔ اور تبسم پر کہوں یا چشم نم، کوئی موضوع ملے اشعار تو روزانہ کہنے ہیں، کوئی موضوع ملے اشعار تو روزانہ کہنے ہیں، تبسم پر کہوں یا چشم نم کی شان میں کہہ دوں۔ بہت عمدہ۔ تبسم پر کہوں یا چشم نم کی شان میں کہہ دوں، اور مسرت سے کبھی کچھ تربیت تو ہو نہیں پائی، مسرت سے کبھی کچھ تربیت تو ہو نہیں پائی، مجھے جو بھی ملا رنج و علم کی شان میں کہہ دوں۔ بہت عمدہ۔ مجھے جو بھی ملا رنج و علم کی شان میں کہہ دوں، اور کبھی شمشیر کے بھی فیصلوں پر رشک کرتا تھا، کبھی شمشیر کے بھی فیصلوں پر رشک کرتا تھا، مگر کچھ آج میں اپنے قلم کی شان میں کہہ دوں۔ کیا بات ہے۔ مگر کچھ آج میں اپنے قلم کی شان میں کہہ دوں، اور سخنور ہوں تعصب طور میں بالکل نہیں رکھتا، سخنور ہوں تعصب طور میں بالکل نہیں رکھتا، کلیسا میں کدا دیر و حرم کی شان میں کہہ دوں۔ کیا کہنے حکیم صاحب، وہ مسرت والا شعر، مسرت سے تربیت کچھ ہو نہیں سکتی یا کچھ اس طرح کا ہے، وہ شعر ایک بار مکرر ارشاد۔ دراصل لوگ نا، تربیت اگر پانی ہے تو تکلیف اٹھانی، بالکل بالکل، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اگر میں تکلیف نہیں اٹھاتا تو میری کوئی تربیت نہیں ہوتی۔ تو لوگ مسرت میں ڈھونڈتے ہیں ساری چیزیں، لیکن وہ تکلیفوں میں چھپی ہوئی ہیں، یہ میرا مفہوم ہے اس کا۔ مسرت سے کبھی کچھ تربیت تو ہو نہیں پائی، بہت عمدہ۔ مجھے جو بھی ملا رنج و علم کی شان میں کہہ دوں، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ جو بھی ملا رنج و علم کی شان میں کہہ دوں، یہ عجیب سی لطیف بھی، لیکن بہت عمدہ ہے حکیم صاحب، ہر شعر بہت بامعنی ہے۔ موقع ملا انشاءاللہ تو کبھی آپ سے آپ کے اشعار کے سلسلے میں یا ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کریں گے، لیکن کیا کریں، آپ کے ماشاءاللہ محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ پروگرام ادھر شروع ہوتا ہے، ادھر ماشاءاللہ کالرز جو ہے وہ منتظر رہتے ہیں آپ سے محو گفتگو ہونے کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے۔ آپ کی ہمشیرہ، آپ کی پیاری بہن دیاوتی جی، بلکہ ہم سب کی بہن دیاوتی جی سب سے پہلے فون لائن پر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ صبح ہی تھوڑا سا انتظار۔ جی دیاوتی جی، کیسی ہیں آپ، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ سلام بہن۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہے بہن؟ بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت سندر، اچھے وہ بولے آپ نے، بہت اچھے سے سمجھائے، اور بھائی صاحب تو بس کیا غزل کی بات کرتے ہیں، غزل سناتے ہیں۔ میرے کو تو تھوڑی سی کم سمجھ میں آتی ہے اردو، مطلب، پر میرے دل میں اچھی لگتی ہے، سمجھ جاتی ہوں کچھ نہ کچھ کر کے جی۔ تو میں بھی بھائی صاحب نمسکار، میں بھی ایک یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک جیسے لڑکی ہے، پریشان ہے،
कोई रिश्तेदारी में, तो उसकी 10 साल हो गए ससुराल। वो सास उसकी पति को आने नहीं देती, बच्चा है उसके पास 8-9 साल का, तो और सब चीज उसकी ले ली। तो उसको क्या करना चाहिए? अलग हो जाना चाहिए। बच्चे को पढ़ाने में परेशानी हो रही है और बहुत तकलीफ है। उसकी नौकरी भी छुटवाना चाहते थे। तो इसके लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि उसको क्या फैसला लेना चाहिए, ताकि उसको मैं समझा दूँ और बता दूँ उसको। ठीक है दयावती जी, थोड़ा सा इंतज़ार। सुबुही है बरेली से, जी बताइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी मम्मी को ना स्मेल नहीं आती है। 3-4 महीने हो गए, जैसे कुछ भी खाती हैं तो जायका भी खाने का पूरा नहीं आता है, और किसी भी चीज को सूंघने में खुशबू बदबू की स्मेल बहुत, जैसे 100 में से 10% रह गई है उनकी। कोई तो बीमारी, इस वजह कोई बीमारी हुई थी उन्हें किसी परेशानी के बाद ये कैफियत हुई है, किसी बीमारी के बाद? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब हाँ, वैसे उन्हें चक्कर और सर दर्द की और बीपी हाई की प्रॉब्लम तो रहती है, और लेकिन वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको हल्का सा फीवर हुआ था अप्रैल लास्ट में। तो उसके बाद जब ठीक हो गई थी, थोड़ा खांसी जुकाम की शिकायत थी, तो तब के बाद से ही उनको ये प्रॉब्लम हुई कि स्मेल बहुत उनकी बिल्कुल वो हो गई। टेस्ट भी पता नहीं चलता है खाने का। ठीक जी हकीम साहब। हाँ देखिए, अच्छी हो सकती है वालिदा। नमक जैतून 1 चुटकी और नमक जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं। और ये बड़ी इलायची आती है ना, एक तो छोटी होती है हरी इलायची, छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली काली इलायची। ये काली इलायची चबा के खा लें और ये पानी पी लें एक बार पूरे 24 घंटे में। आपकी वालिदा को फायदा होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। दयावती जी ने जो सवाल किया कि साहब खो गए उसमें, मसला ये परेशानी न जाने कितने लोगों की है। कुछ कह पाते हैं, कुछ चुप रह जाते हैं, लेकिन जिस पे गुजरती है वो वही जानता है, जिन मुश्किलात से जो गुजरता है। अब दयावती जी को अल्लाह ताला ने एक बहुत हसास दिल दिया है, दूसरों के दर्द में तड़प उठती हैं, दूसरों के गम में परेशान हो जाती हैं। तो इस मसले का हल वो आपसे जानना चाह रही हैं कि वो क्या फैसला लें। देखिए, ये मेरी ऐसी बहन है कि वो ये चाहती है कि सारे कानूनी फैसले भी मैं ही कर दूं। ये इनकी मोहब्बत है। वैसे आपके अजीज, उसके अजीज बच्ची के बहुत अच्छा फैसला ले सकते हैं, लेकिन साकिए में कदा हो या शेखे हरम, जो तवज्जो ना दे उसका दर्द छोड़ दे। बेशक। तेरा गम साथ मेरा घर छोड़ दे, जिंदगी जाने किस मोड़ पर छोड़ दे। देखिए, जो जिसने आपका ये हाल किया, वो अगर चाहे भी तो मेरी नजर में ठीक नहीं है जाना। अब हम लोगों में तो अक़्द सानी यानी दूसरे निकाह का रास्ता है। आप लोग अपने मजहब के हिसाब से क्या करते हैं नहीं पता, लेकिन अगर अपनी अहमियत दिखाना है तो अपनी अहमियत बनाना भी पड़ेगा। आप यानी साहिब रोजगार भी हैं, आप नौकरी भी करती है बच्ची, ये बहुत बड़ी बात है। और उस तरफ से तवज्जो हटा ले, करें कुछ भी फैसला, कुछ भी करें, अपने बड़ों से को अपने उसमें लेकर, विश्वास में लेकर आप जो कदम उठाएंगे। आप समझते हैं कुछ बातें हमारे तक पहुंची हैं, लेकिन हम उन्हें सब कुछ महसूस नहीं कर सकते। इस बच्ची का, बच्ची से पूछे क्या चाहती है, जो बच्ची कहेगी वही फैसला अच्छा होगा। भगवान के डरते हुए आप कोई भी कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, इस दौरान के कॉल्स हम तक आए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से किसी ने पूछा कि हमारा अपना अगर हमें छोड़कर चला जाए तो क्या करें। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि जो अपना होता है वो छोड़कर नहीं चला जाता, और जो छोड़कर चला जाए वो अपना नहीं होता। तो इंसान की इज़्ज़त नफ्स ये बहुत अहमियत रखती है। अफसाना से बात कर लें, बाकी बातें फिर कभी। अफसाना बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो मुझे थायराइड है और मेरा वेट काफी बढ़ रहा है और मेरे चेहरे पे ही बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं, तो ये
ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए सब अजीब सा हो जाता है थायराइड होने के बाद, पूरा निज़ाम उल्टा पलटा हो जाता है। जो चीज़ जितनी चाहिए उससे ज़्यादा मिलने लगती है, कम मिलने लगती है, चाहे ये थायराइड ही क्यों ना हो। तो थायराइड ठीक कर लें, ये सारी परेशानियां खुद अच्छी होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, आप खूब समझ लें, फिर बनाएं, फिर इस्तेमाल करें। याद रहे अपनी थायराइड की दवा खाते हुए ये नुस्खा लेना है, ठीक है बच्चा। धनिया तो सभी ख्वातीन जानती हैं, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम सूखा हुआ आंवला और 100 ग्राम मेथी को पाउडर बना के रख लें। सुबह ही खाना है 1 चम्मच भर के। और खाना कैसे है, 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाएं और 1 चुटकी नमक जैतून। ये दिन भर में 1 खुराक या 2 खुराक, अगर दूसरी खुराक खानी पड़े, ज़्यादा है प्रॉब्लम तो रात को सोते वक्त ये इस्तेमाल करें। असली लें सब चीज़ें, पिसी पिसाई ना लें, नकली ना लें। नमक जैतून असली लेना ज़रूरी है। बस ये शुरू करें, 7-8 महीने करें, आपको सारे फायदे होना मुमकिन है। शेख यूसुफ साहब जी बताएं क्या सवाल है आपका। यूसुफ भाई हमें सुन पा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फरमाइए। हाँ, हमारे 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो है तो हमने जो बच्ची को जो है साइड में बच्चे के सीधी बाजू में दर्द होता तो उसको जैतून का सिरका दे सकते हैं क्या? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि वो हमारे साले को पैरालाइज हुआ, जैतून के सिरके के साथ में अदरक लहसुन का जूस दे सकते हैं क्या? जी तीसरा तो और इसीलिए मैंने जो है तो जैतून के 4 सिरके के बाटल मंगाया और 4 सिया गोंद के डब्बे मंगाया और 3 जैतून के नमक मंगाया और काला सिया गोंद के 3 डब्बे मंगाया, चुलगुजे के 3 डब्बे मंगाया और एक किताब भी हमको जो है तो हकीम साहब से भेजी गई। वो किताब में सारे नुस्खे और कुछ घरेलू भी है। वो बच्चे को सीधे बाजू में जो है तो दर्द भी होता और उसकी वजह से जो है तो उसको मछली बहुत होती, वो मछली बहुत होती। ये आप बता रहे हैं बच्चा है या बच्ची है? अगर जो लड़का है, लड़का है। उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र है 35 साल। 35 साल, ठीक है जी हकीम साहब। दाएं बाजू में सारी दवाइयाँ मोहतरम ने सारी दवाइयाँ मंगा ली हैं हमें किताब के। और वो बच्चे को खाने में जो खाना बनता है ना घर में, उसमें अदरक लहसुन जीरा धनिया इतना इतना डालिए घर में, या इसका एक पेस्ट बनाकर रखिए और जब वो खाना खाए अदरक लहसुन जीरा और धनिया उसके 1-2 चम्मच उसके सालन में मिला दें, फिर ये खाना खाए। इससे भी अच्छे हो सकते हैं। नहीं तो ये सिरका 2 चम्मच सिरका और 1 चुटकी नमक जैतून आपके पास है, वो मिला के 1 गिलास पानी में पिला दिया करें, खाने से पहले पिलाएं। तो इंशाल्लाह ये बच्चा भी अच्छा हो सकता है। और आपने बिल्कुल सही ऑर्डर किया है। जिनको दर्द है उनको ये गौनसिया दें आधा ग्राम 2 मरतबा। जिनको पैरालिसिस है उसमें वो आपका फैसला सही है, अदरक लहसुन और नींबू और सिरका मिलाएं हम वजन और 3-3 चम्मच 2-3 टाइम पिलाएं। और दूसरा भी आप जैतून का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत तफसील से आपने भाई की रहनुमाई कर दी। मोहम्मद आजम साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या सवाल है इनका। जी आजम भाई बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आजम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपसे मैंने अभी 1 हफ्ता पहले बात की थी। मैं कोई शायटिका की प्रॉब्लम में था की, तो गोंदसिया मैंने आपसे मंगाया था। मुझे अल्लाह के करम से बहुत फायदा है और
آپ جو خدمت خلق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ کی عمر دراز کرے، لوگوں کی جلدی آپ خدمت کرتے رہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے جو پیٹھ میں جو ہے نا صبح صبح جب اٹھتا ہوں تو کمر سے 1 انچ پہلے تھوڑی دیر کی 2-3 منٹ تک درد ہوتا ہے، 2-3 منٹ کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اور دیکھیے فائدہ شروع ہو گیا. جی فائدہ تو شروع ہو گیا، الحمدللہ فائدہ شروع ہو گیا. اب فکر نہ کریں، بس اب تو شکر کا معاملہ رہ گیا ہے. اور میری بھی آپ سے ایک درخواست ہے کہ یہ فائدہ اپنے تک محدود مت رکھنا. جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، ہر گھر میں ایسے مریض ہیں جن کے کمر میں، جوڑوں میں، پنڈلیوں میں، پیروں میں، ہاتھوں میں، موڈھوں میں درد ہے. ہر گھر میں ایک ایسا مریض ہے. ہر گھر سے ایک شخص نکلتا ہے جو صبح سے شام تک مسجد میں جاتا ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کوئی علاج بھی اس کا اللہ نے دیا ہے. یہ ہمارا کام بھی ایسا ہے، میسنجر کی طرح کام ہے، میسنجر بھلائی کا کام ہے. جہاں تک ممکن ہو پہنچا دیجیے اس کے فوائد کے بارے میں. اگر آپ کو اللہ پورا فائدہ دے، اللہ پر آپ کی بڑی مہربانی ہے، اس نے 1 ہفتے میں ہی آپ کو مطمئن کر دیا. لیکن یہ ختم ہوتے ہوتے آپ اور میں دونوں پوری طرح مطمئن ہوں گے. اور تشکر کے 2 رکعت پڑھیں اور پھر دیکھیں اللہ کی شان. بہت شکریہ. جی نور جہاں صاحبہ اندور سے، فرمائیے بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ نور جہاں صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. وعلیکم السلام. جی میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے نور جہاں صاحبہ. آپ نے جو صبح آغاز کیا ہے بہت ہی اچھا لگا، بہت دل خوش ہوا. شکریہ. اور میرا یہ سوال ہے، میری نا کڈنی میں 8.5 mm کی پتھری آئی ہے، تو اس کے لیے میں نیلی کی شیشی پی رہی ہوں، وہ کیسے رہے گی؟ حکیم صاحب ان کا سوال پہنچا آپ تک؟ نہیں یہاں بھی نہیں پہنچا. میرے 8.5 mm کی وہ آئی ہے پتھری. کہاں؟ گال بلیڈر میں؟ گردے میں 8.5 mm کی پتھری گردے آئی میں. ہے. ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے میں نیلی کی شیشی پی رہی ہوں، سرپ جو آتی ہے آیورویدک، تو وہ کیسے رہے گی؟ اس سے نکل جائے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. ٹھیک. دیکھیے وہ بھی دوا میں جانتا ہوں کافی وقت لیتی ہے، لیکن ایک ایسا نسخہ جو بہت اچھا ہے اور میں نے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتے ہوئے دیکھا اور 5-10 دن میں فائدہ ہوتے ہوئے دیکھا، وہ ہے گولڑ کے پتے. 2-4 گولڑ کے پتے چبا کر کھائیے اور ایک لیمبو نچوڑیے 2 گلاس پانی میں. نیبو تو آپ جانتے ہی ہیں. اور ایک آتا ہے نمک زیتون، 1 چٹکی نمک زیتون، 1 چٹکی یا 2 چٹکی 2 گلاس پانی میں ملا کر یہ 2 گلاس پانی پی لیا کریے صبح نہار منہ. یہ میری نظر میں دنیا کا بہترین نسخہ ہے میرے تجربے میں. کتنی بھی بڑی ہو پتھری دھیرے دھیرے نکالتا ہے، اور بس 1 خوراک میں بھی نکال سکتا ہے اور 10 خوراک بھی لگ سکتی ہے. روز 1 ہی خوراک لینا، 1 دن میں بھی نکل سکتی ہے اور 10 دن میں بھی. بس 10 خوراک لینی ہے، آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے انشاءاللہ. سرزمین عظیم آباد کا رخ کر رہے ہیں، وہاں سے حسنہ خاتون ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے؟ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے حسنہ صاحبہ. جتنی دیر آپ سوال بیان کر رہی ہیں صرف اتنی دیر. یہ سب دوا جو حکیم صاحب بولتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولے یہ سب دوا ہمارے جو ایک لڑکا ہے محمد سلطان، اس کے گھر ہے 2 سیکنڈ 1 سیکنڈ تک، تو اور اس کے دوا حکیم صاحب بولے ہیں بہت کچھ، تو کہاں سے منگائیں گے؟ کیسے؟ اسے پریشانی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے یہ بتائیے. تو ہاں باجی اس کی عمر کیا ہے، کتنے سال کا ہے اور پریشانی کیا ہے؟
اور ہمارے جو گلا میں نا گانٹ ہے نا بال کی طرف کھلا ہوا میرا بھی. اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے, مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے. حسنہ صاحبہ آپ کی بات کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی, ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. ذرا ٹھہر کر اطمینان سے بتائیں. آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں آپ کے بچے کی عمر کیا ہے, اسے بیماری کیا ہے, پھر آپ کے شوہر کی طرف بھی آئیں گے. جی بتائیے. ہلو جی حسنہ صاحبہ, معذرت خواہ ہیں بہن, آپ کی آواز کچھ اس انداز میں پہنچی کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. حکیم صاحب آپ تک بات پہنچی؟ نہیں. جی ہم دونوں معذرت خواہ ہیں حسنہ صاحبہ. کرنل ورما صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کرنل صاحب, آج جو تھوڑا لائٹ کے سبب سے دیری ہو گئی تھی. وہ جو سننا چاہ رہا تھا وہ تو نکل چکا تھا. ایک بات حکیم صاحب سے خاص بات بہت دنوں سے ذہن میں تھی وہ پوچھنے کی, اور اگر غلط لگے تو اس سے پہلے معذرت چاہتے ہیں کہ جو آپ تو شاعر ہیں, شاعری وہ آپ جو کہتے ہیں وہ ہوش میں لاتی ہے, اور جو دوسرے کہتے ہیں تو وہ جوش میں لاتی ہے. واہ واہ, یہ بھی تو شعر ہو گیا, یہ بھی تو شعر ہو گیا. جی حکیم صاحب. جی ہاں, دیکھیے شاعری بہت طرح کی ہوتی ہے. یہ جو کلام پاک ہے یہ بھی تقریباً شاعری ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شاعری ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اور ہے نا قافیے ردیف سب ہے اس میں. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, ہے نا بالکل مصروں کی طرح. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شاعری ہے. یہ شاعری یہ معارفت کی شاعری ہے. نبی نے بھی پسند کی اور اللہ کو بھی پسند ہوگی ضرور. جب نبی نے پسند کر لی تو عوام میں جو غصہ اور برائی اور تعصب اور لڑائی اور جھگڑا پیدا کرے وہ شاعری کسی کو پسند نہیں آنی چاہیے. لیکن قومیں اسی پر, اس کو برا کہنے پہ خوش ہوتی ہے, اس کو برا کہنے پہ خوش ہوتی ہے. اصلاح ہونی چاہیے, قوم کی اصلاح ہونی چاہیے. اور جوش کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ ہوش میں رہ کر اگر جوش آئے تو پھر سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں. میری شاعری پتہ نہیں بیشتر لوگ کیا سمجھتے ہیں, جام اور مینا اور ساقی پہ ہوتی ہے, لیکن وہ کچھ ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ ساقی میں اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں بیشتر, اور شرابی بندوں کو کہتا ہوں. پلانے والا اللہ تعالیٰ بھگوان, پینے والے ہم لوگ. تو وہ نظریہ ہوتا ہے شاعری کا, کوئی کچھ بھی مطلب نکال سکتا ہے. آج کی شاعری آپ نے سنی ہوگی, نہیں تو یہ پروگرام راہ نجات آپ دیکھ سکتے ہیں. سلام کی یوٹیوب پر روزانہ اس کو لوڈ کر دیا جاتا ہے, اور آپ ہماری اور آپ کی بات کو دوبارہ سن سکتے ہیں. جزاک اللہ, شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. بالکل حکیم صاحب, واقعی وہ شاعری جو بندے کو رب سے جوڑے یا صدائے جرس ہو, اسے غفلت سے بیدار کرے, وہ کسی بانگے درا سے کم نہیں ہے. کرنل ورما صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. شاردا صاحبہ سے بات کر رہے ہیں, یہ تو میرٹھ سے ہیں. ایک خاتون اور ہیں ہمارے ساتھ, تھوڑا سا ان سے کہیں گے تھوڑا سا انتظار. جی شاردا جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا. شاردا جی فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. جی وہ خاتون, وہ بہن جو فون لائن پر موجود ہیں, بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور کیا ہلو سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. یہ الگ بات کر ہمارے نانا جان آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی بات کرائیے ان سے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہلو
जी जी बुजुर्गवार, फरमाइए फरमाइए। मेरा नाम जलील अहमद है जी। हाँ, और ये पूरे मुंह पे काले मस्से बोलते ना, हाँ मस्से आ गए। अच्छा, हेलो। जी जी, चेहरे पर मस्से हैं आपके, और क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, बस पेशाब को बहुत आता है रात में, जरा 2-3 मरतबे आता है, शुगर नहीं है। ठीक है जी। हाँ, उम्र 80 साल है। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे। ठीक है। और महाराष्ट्र से बोल रहे हैं हम, हिंगोली से। शुक्रिया आपका, शुक्रिया जी। हकीम साहब। हाँ देखिए, ये मस्से जब जहाँ बहुत ज्यादा कोई खराब लगता हो तो उसी का आप रिमूव करें, किसी नाजुक जगह पर कुछ ना करें। सोडा खाने का एक इतना सा माचिस की कांडी पे जो मसाला होता है ना, इतना सा सोडा और इतना सा चूना मिक्स करके वहाँ लगा लिया करें। जो मस्सा आपको साफ करना हो, 5-6 दिन लगातार सोडा और चूना हम वजन लेकर उस पर लगाएं तो वो साफ हो सकता है। पेशाब की ज्यादती को भी कम किया जा सकता है। ये आप ले लाजवंती 1 चम्मच दूध या पानी में मिला दें और 1 चुटकी उसमें नमक जैतून मिलाएं और चम्मच चलाते रहें, नहीं तो गांठ पड़ हो जाएगी लाजवंती की। और इसमें अपनी ज़रूरत की शक्कर भी मिला सकते हैं और फिर इसे 1 बार रोज़ाना किसी भी वक्त ले लिया करें तो आपकी पेशाब की ज्यादती के लिए भी अच्छा नुस्खा हो सकता है। जी। रुखसार, बताएं क्या सवाल है आपका? रुखसार, हमें सुन पा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी बाजी, मैंने परसों 2 सवाल पूछे थे, तो वो हकीम सामने एक बालों के ताल्लुक से, एक दिल के ताल्लुक से, तो वो हम लोगों को समझ में नहीं आया। हकीम साहब फिर से रहनुमाई फरमा दें, इसकी बहुत मेहरबानी होगी आप। और आप लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं। जी, बालों के ताल्लुक से और दूसरा दिल के अवारिस के ताल्लुक से हकीम साहब। जी, और बाजी मेरा एक और सवाल और है। हाँ बताएं। हमारा भाई है 19 साल का, उसके फेस पे दाने बहुत हैं और बिल्कुल कव्वे से हैं। उसके फेस पर दाने हैं? जी बाजी। ठीक है। ठीक। जी हकीम साहब, ये उम्र है दानों की और इसमें बेशतर बच्चे बच्चियों के दाने निकलते हैं जिन्हें हम मुहासे या पिंपल्स कहते हैं। अगर किसी को ये निकलते हैं तो नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिला के 1 चम्मच धनिए के पाउडर के साथ रोजाना इस्तेमाल किया करें, 1 दफा या 2 दफा। देखिए, आपकी बात समझ में नहीं आई थी इसलिए मैं फिर से कहता हूँ। 1 चुटकी नमक जैतून असली 2 गिलास पानी मिला दें, 1 चम्मच धनिए का पाउडर खिलाएं और ये पानी पिला दें रोजाना 1 मरतबा। काफ़ी होना चाहिए आपके भाई के दानों के लिए। और बालों के लिए गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है, असली लेना ज़रूरी है। गौन मोरिंगा सफ़ेद असली 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी से आप 1 मरतबा 24 घंटे में 1 खुराक लें तो आपके बालों की परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। दिल के आर्जे के लिए एक आता है कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका, असली लेना ज़रूरी है। कोई भी नुस्खा मैं किसी को बताऊं उसका असली मिल जाना ही फ़ायदे की निशानी है। तो वो 2-2 चम्मच अगर खाने के बाद पानी में मिलाकर पिए जाए तो दिल के आर्जे और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जी। आसिमा शेख, थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले शाहिदा साहिबा हैं हमारे साथ यूपी से, उनका सवाल ले लें। जी बताइए शाहिदा, क्या सवाल है आपका? शाहिदा साहिबा, हमें सुन पा रही हैं आप? आज ऐसा लगता है राब्ते में कुछ खलल है, इससे हमारा राब्ता नहीं रहा। आसिमा साहिबा, आप बताएं क्या सवाल है आपका? जी आसिमा साहिबा फरमाइए। जी, हमारे जो है तो पीठ में
उल्टी तरफ, एक कंधे से एक बालिश नीचे, एक तरफ दर्द बना हुआ है। ये करीब 30 सालों से दर्द है। जी बहुत इलाज करवाया हमने और ये कोई फायदा नहीं है हमको, और हमारे हाथ सुन हो जाते हैं ये। ठीक है जी हकीम साहब जी। अच्छा देखिए, कभी नाचीज का नुस्खा आपने इस्तेमाल नहीं किया। एक मैं अक्सर कहता हूँ, गोंद स्याह एक आता है जो असली मिलना जरा मुश्किल होता है, और वो खरीद लें। 100 ग्राम भी खरीद लिया तो काफी होना चाहिए। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। ये एक दिन की खुराक है। आधा आधा ग्राम 2 बार खाना है। खाने के बाद पानी से, दूध से, किसी भी तरह खाने के बाद 2 बार खाना है, नाश्ते और रात को। जी हकीम साहब से भी राब्ते में ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ खलल है। इस दौरान के कुछ और कॉल्स, एक कॉलर और हैं हमारे साथ। नाम नहीं अपना बताना चाहती, लेकिन सवाल तो बताइए, क्या कहना चाह रही हैं? जी बताइए। हेलो, थायराइड है, उनकी एज 49 है। हेलो जी जी, बात जारी रखिए। थायराइड, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। थायराइड है, हाथों पाँव में दर्द और शिदत का, HP डाउन है, 6.5 है। हेलो जी जी, आपने बताया कि आपको थायराइड का मसला है, 49 इयर्स आपकी उम्र है। हाथ पाँव आपके उनमें भी तकलीफ है या सुन रहते हैं? नहीं, बहुत कमजोर है। HP 6.5 हो गया है। चक्कर सा रहता है बाजी। ठीक है। और एक सवाल बाजी। हाँ, हमें सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए और क्या ग़िज़ा लेना चाहिए? जी, सेहतमंद रहने के लिए क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए, ठीक है जी। एक बहन और है हमारे साथ। जी, अपना नाम नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, सवाल बताएं। हमारी बहू को 4 महीने और 100 ग्राम का बच्चा बता रहे हैं जी। और 4 महीने हैं, 100 ग्राम का बच्चा बता रहा है, तो फिर उसके लिए क्या करना है? यानी उनकी प्रेगनेंसी को 4 महीने गुजर गए? हाँ। अच्छा जी हकीम साहब, क्या किया जाए? उनको 4 महीने गुजर गए। ठीक। अच्छा देखिए, बच्चे के चौथे महीना में हाथ पैर बनते हैं। 3 महीने तक वो एक गोश्त का लोथड़ा होता है। चौथे महीने में इसके हाथ पैर बनने लगते हैं। बच्चे का वजन और उसकी सेहत का ख्याल करने वाले डॉक्टर ज़रूर होंगे, और अच्छे डॉक्टर जो खौफ खुदा वाली डॉक्टर हों उनको बताइए, और ज़रूरी दवाएं देकर उसकी सेहत को अच्छा भी किया जा सकता है। और उनकी सारे मशवरे मानिए डॉक्टर्स के, और कोई भी यूनानी दवा ना लें अभी। और डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, खौफ खुदा वाले, तो आपको सही रहनुमाई कर सकते हैं। जी, एक बहन ने और अपना सवाल बयान किया है हकीम साहब के। एक तो उनको थायराइड का मसला है, 49 साल उनकी उम्र है, हाथ पाँव में तकलीफ है, चक्कर आते हैं, शायद BP भी उनका लो रहता है। आज कुछ आवाज़ जो है वो सही तरह नहीं पहुंची उनकी। बहरहाल उनके बकिया जो तमाम मसाइल हैं वो आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दिए। दूसरा सवाल ये है कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए या पूरी तरह फिट रहने के लिए क्या करें? देखिए, ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी, ये वाली, ये ज़रूर करें। वो 3 मिनट, और देखिए ये 3 मिनट करें। थायराइड के लिए वो नुस्खा जो बहुत मकबूल है, 300 ग्राम धनिया, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सूखा हुआ आंवला, इसको पाउडर बना के रखें। नमक जैतून आता है, वो 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिला के सुबह निहार मुँह खाएं, और वो दवा भी खाएं जो डॉक्टर देता है, और शाम को भी खाएं। सेहतमंद गुजारने के लिए ज़िंदगी मेरे अपने नज़दीक यह है कि रिज़्क़ हलाल मिले, चाहे मुख्तसर हो, और उसमें कहीं रिश्वत की मिलावट ना हो। अगर ये हुआ
तो ये हमारा जिस्म ज़रूरी अज्जा बना भी लेता है। ये एक पूरा प्रोडक्शन हाउस है हमारा जिस्म। अगर इसको हलाल कमाई मिले तो वो उन अज्जा को ये खुद पैदा कर लेता है जो बाहर से इंसानों को खुराक के ज़रिए अपने जिस्म में पहुंचाने पड़ते हैं। और अगर उसमें कुछ हराम की कमाई पेट में चली गई तो फिर वो अज्जा भी ख़राब हो जाते हैं जो आप खुराक के ज़रिए अपने जिस्म में डालते हैं। और मुतदिल और ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जो मुनहज़िम हो, इससे आप सेहतमंद रह सकते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, 100 बातों की एक बात कहती है आपने। वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, वरना भी आपसे हम और भी इस मौजू पर बात करते। फिर कभी इंशाअल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी कल, और नाज़रीन से भी। दोनों को फ़ी अमानिल्लाह कहते हुए नाज़रीन से भी कल तक के लिए इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।